जय श्री राम। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आजो। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहूँ सब काजो। हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठे और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने राजा की मृतक देह को स्नान कराकर अत्यंत सुंदर विमान बनाया। माताएं सती होना चाहती थी, परंतु भरत जी ने समझा बुझा कर रोक दिया। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सोहाई। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार आए। सरयू नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई, जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी की भांति थी। एहि विदिताह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाय तिलांजलु दीनी। सोदि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार भरत जी ने दाह क्रिया की और विधि पूर्वक स्नान करके तिल की अंजलि दी। फिर उन्होंने स्मृति वेद और पुराण का विचार कर दश गात्र की भी क्रिया की। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। जहाँ जिस प्रकार गुरु जी ने आज्ञा दी, वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी ने उस कार्य को किया और अनेक गाय घोड़े हाथी तथा और भी सवारी दान देकर पवित्र हुए। सिंहासन भूषण वसन, अन्न धर निधन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, भी परिपूरन काम। इसके पश्चात श्री भरत जी ने विप्रों को सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, संपत्ति और घर का दान दिया, जिन्हें पाकर वे सब संतुष्ट हो गए। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिन कार्यों को किया, वह लाखों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया। तब वशिष्ठ मुनि भरत को समीप में बैठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल की निजस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तन परिहरि प्रेम निबाहा। पहले कैकई ने जो टेढ़ा काम किया था, उसको मुनि कह सुनाए। बाद में जो दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाहा, उनके धर्म व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की। कहते राम गुण शील सुभाव, सजल नयन कुल के मुनि राव। बहुरी लखन से प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन गुनी मुनि ज्ञानी। श्री राम के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी को रोमांच हो आया। उनकी आंखें नम हो गई। वे लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को सोचकर और भी मगन हो गई। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जसु अपजसु विधि हाथ। फिर वशिष्ठ जी बिलख कर रो बोले, हे भरत, होनहार बलवान है। लाभ हानि जीना और मरना, यश और अपयश, यह सब विधाता के हाथ है। अस विचार के ही देव दोसु, व्यर्थ काहि पर की जय रोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करें तो महाराज दशरथ चिंता करने के योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचे नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्याग विषयों में मन लगाता है,
तथा जो राजा नीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता वह सोचने योग्य है। सोचहि परसु कृपन धनवानो, जो न तिथि शिव भक्ति सुजानो। सोचहि शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। जो वैश्य धनी होने पर भी कंजूस हो, न अतिथि की सेवा करे और न महादेव जी की भक्ति करे। जो शूद्र होकर ब्राह्मण का अपमान करे, बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे, वह सोचने योग्य है। सोचई पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलय प्रिय इच्छाचारी। सोचई बटु निज व्रत परिहरी, जो नहीं गुरु आय सुप अनुसरी। फिर पति को धोखा देने वाली उस स्त्री को सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और झगड़ालू है और जो स्वतंत्र रहने वाली है, और वह ब्रह्मचारी शोचनीय है कि जो व्रत तोड़कर गुरु की आज्ञा को नहीं मानता। सोचै गृह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। जो गृहस्थ मोह में फंस कर धर्म के मार्ग को छोड़ दे, वह सोचने योग्य है। जो सती साधु विचार और वैराग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है, उसको सोच करना चाहिए। बैखानस सोई सोचै जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचै पिसुनु अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। यदि वानप्रस्थी तप छोड़ भोग में मन रखे, और जो चुगलखोर है तथा जो बिना कारण ही क्रोध करता है, और जो माता पिता गुरु और भाइयों से द्वेष रखता है, वह शोचनीय है। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ना छाड़ी छलु हरिजन होई। जो केवल अपने शरीर का पोषक और दया से हीन दूसरे की बुराई चाहता है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। शोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयो नर अहे न अब होन निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। परंतु जिस प्रकार महाराजा दशरथ का प्रताप 14 भुवनों में फैला हुआ है, वे सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है और न अब होने वाला है। विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। जिसके गुण को ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं। कहूँ तात के ही भांति को, करई बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, भला कहो तो सही कि महाराज दशरथ की प्रशंसा कौन कर सकता है, कि जिसके राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषाद करई तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरऊं, सिर धरि राज रजाय सुकरहूं। हे भरत, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे, उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा सिर पर रख कर राज्य कीजिए। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता वचन फुर चाहे कीना। तजे राम जी वचन ही लागी, तनु परिहरु राम विरहागी। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है, पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी बात ही के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के बिछोह रूप आग में अपने देह की आहुति दे दी। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय जाना, करहूँ तात पितु वचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कहें सब भांति बलाई। महाराज को बात प्यारी थी न कि प्राण। हे तात, उनकी बात को मानकर उनका प्रिय कीजिए। आप महाराज की आज्ञा सिर पर रख उसको पालिए, इसी में सब प्रकार से आपकी भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तन निज जाति ही जो बन दइयो, पितु आज्ञा अख अध सुन भइयो। सारा संसार ये जानता है कि परशुराम जी ने
अपने पिता की बात मानकर माता को मार डाला। पिता की आज्ञा होने के कारण उन्हें ना तो पाप हुआ और ना ही अपयश। अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बैन ते भाजन सुख सुज सुखी बसई अमर पति हैन। जो अच्छा या बुरा कुछ भी न विचार कर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वे आनंद और सुंदर यश को पाते हैं और स्वर्ग में वास करते हैं। अब सी नरेश वचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरु सुरपुर निप पाई परितोषु तुम कहूँ सुकृत सुज सुनि दोषु। राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और तुम्हें दोष ना लगकर सुंदर यश मिलेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का जय पितु देई सो पावै टीका करहु राज परिहरु गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। पिताजी से राज्य दे वही अधिकारी है, यह बात वेद में लिखी है और सर्वसम्मत है। मेरा वचन हित कर मानकर गलानी को छोड़कर राज्य कीजिए। सोनी सुख लहब राम वैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही कौशल्यादि सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। यह सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को आनंद होगा और कोई भी पंडित इसे अनुचित न कहेगा। प्रजा के सुख से कौशल्या आदि सभी माताएं सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंप्यो राज राम के आए सेवा करो स्नेह सुहाए। माताएं श्री राम जी से आपकी प्रीति को पहचानती हैं, वे आपसे हर प्रकार सुखी होंगी। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटाकर प्रेम के सहित उनकी सेवा टहल करना। कीजिए गुरु आय सुअवसी कहीं सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तस तब कर बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य कीजिए। श्री रामचंद्र जी के आने पर जैसा उचित समझेगा वैसा कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहियो पूत पथ्य गुरु आय सुहि सो आदरई करई हित मानी तजहि विषाद काल गति जानी। तब धैर्य धारण कर कौशल्या बोली कि हे पुत्र, मुनि का वचन आज सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो। बर रघुपति सुर पर नर नाहु तुम एहि भांति तात कतराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम सुत सब कहे अवलंबा। श्री रामचंद्र जी वन में है, राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं की तुम ही एक सहारा हो। लखि विधि वाम कालु कठिनाई धीरज धरहु मात बलि जाई। सिर धरि गुरु आय सो अनुसर हूँ प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। हे भरत, विधाता को टेढ़ा और समय की कठिनता को देखकर धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर उसका अनुसरण कर नगर के लोगों का कष्ट निवारण करो। गुरु की वचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत ही हित जन चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी सील स्नेह सरल रस सानी। वशिष्ठ जी की वाणी और मंत्रियों की सराहना सुनकर भरत के मन में मानो चंदन के समान शीतलता प्राप्त हुई। फिर उन्होंने शील और प्रेम में पगे सीधे तथा रस से सने हुए माता के वचन सुने। सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह शत्रु सींचत बिरहा और अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सभी सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। माता की सीधी और रस से बगी वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों से
आंसू टपकने लगे, जिससे वे मन में उत्पन्न विरह के अंकुर सींचने लगे। इस समय की अवस्था देखकर किसी को भी अपनी सुध न रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय स्वाभाविक प्रीति की सीमा को सब लोग सराहने लगे। धीर धुरंधर धीर धरी, भरत कमल कर जोरी, देत उचित उत्तर सबही, बचनामी जनु बोरी। पश्चात कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्म में धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबो कर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मात उचित धरि आय सुदीना, अब शीश धरि चाहूं कीना। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी जनों की राय है, माता जी की भी उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुन मन मुदित करई भल जानी। उचित के अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर पातक भारो। क्योंकि गुरु पिता माता और स्वामी का हितकारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म चला जाता है और भारी पाप भी लग जाता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। जदपि यह समुचित हौनी के, तदपि होत परितोषु न जी के। आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं ये बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुन ले हो, मोहि अनुहरत सिखावन दे हो। उत्रु देव क्षमब अपराधो, दुखित दोष गुण गनई न साधो। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें, और यह जो मैं उत्तर देता हूँ इस दोष को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राज। एहि ते जानो मोर हित, के आपन बड़ काजो। पिताजी इंद्रपुरी में है, सीता और श्री राम जंगल में हैं और मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। हित हमार से पति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। हमारी भलाई तो श्री राम जी की टहल में थी, जिसे कैकई की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान मानकर मैंने देखा तो संसार में इसके अतिरिक्त मेरी भलाई का अन्य कोई जतन नहीं है। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारो, बादी वीरति बिनु ब्रह्म विचारो। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों को ना देखकर इस शोक से भरे राज्य का कौन सा काम है। कपड़ा ना हो तो गहना किस काम का, और ब्रह्म का विवेक ना हो तो विराग किस काम का। सर्ज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप योगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। शरीर में रोग है तो विविध प्रकार के भोग वृथा हैं। भगवत भक्ति बिना जप योग किस काम का। जीव न रहे तो सुंदर देह वृथा है। इसी तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पै आय सुदेहूँ, एक आंक मोर हित एहूँ। मोहि रिप करि भल आपन चाहियो, सो स्नेह जड़ता बस कहियो। मेरी यही एक विनय है कि राम जी के निकट जाने की आज्ञा मुझे दी जाए। हमको राजा बनाकर आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो यह प्रेम और मूर्तावश कहते हैं। कैकई सुकुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहित सिद्ध अधम के राज। मैं कैकई का दुष्ट पुत्र श्री राम जी के विमुख होकर लज्जा रहित हूँ, सो मेरे जैसे नीच की राज्य में आप लोग आनंद चाहते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।